नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कल ही खबर सामने आई थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूक्रेन को दिया जाने वाला जो सारा का सारा अमेरिकन एड है उसको यहां पे रोका जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर अनाउंसमेंट बाय द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम लोग हमारा जो नया 800 बिलियन यूरोस का डिफेंस प्लान है उसको यहां पर लाने वाले हैं। आप लोग यहां पे देखिए, ये खबर भी कल ही सामने आई है। एंड यूरोपियन यूनियन की जो यहां पर चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि 800 बिलियन यूरोज में से जो 150 बिलियन यूरोज होगा ये डायरेक्टली हम लोग यूक्रेन को यहाँ पे देने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों ही डेवलपमेंट्स हमें कल देखने को मिली हैं और इसमें जो ये आंकड़े हैं यही आपको पूरी की पूरी कहानी को यहाँ पे दर्शा देंगे। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने जो अपना नया डिफेंस बजट को यहाँ पे अनाउंस किया है, दिस इज 800 बिलियन यूरोज, और अगर आप इसको यूएस डॉलर्स में इसको ट्रांसलेट करें तो बेसिकली 850 बिलियन यूएस डॉलर्स का हमें आंकड़ा देखने को मिलता है। अगर आप इसकी तुलना अमेरिका के साथ करेंगे दोस्तों, 2024 का अमेरिका का जो डिफेंस बजट था वो 842 बिलियन डॉलर था। और अगर मैं यूक्रेन को दिया जाने वाला जो एड है उसको लेकर भी बात करूं तो जो इन्होंने अनाउंस किया है दैट इज 150 बिलियन यूरोज। इन्होंने कहा कि इसमें से हम लोग ये वाला पैसा यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए देने वाले हैं। अगर आप इसको भी ट्रांसलेट करें टू द यूएस डॉलर्स तो ये रकम भी 160 बिलियन यूएस डॉलर्स की बन जाती है। एंड जस्ट टू टेल यू कि ये नंबर कितना बड़ा, कितना एनॉर्मस है दोस्तों, पिछले 3 वर्षों में अभी तक जो अमेरिका के द्वारा टोटल यूक्रेन को एड दी गई है दैट इज 175 बिलियन डॉलर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने सडनली अब अपनी गेम को कितना ज़्यादा स्टेप अप कर लिया है। बल्कि आप इनकी जो चीफ हैं, इन्होंने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इसको भी ध्यान से देखिए। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली जानबूझकर अमेरिका का मेंशन कहीं पर भी नहीं किया। इन्होंने कहा कि अब यूरोप अपनी जिम्मेदारियों को एज्यूम करने के लिए तैयार हो चुका है एंड इसीलिए हम लोग 800 बिलियन डॉलर्स को यहाँ पे मोबिलाइज करने वाले हैं अपने डिफेंस बजट के लिए। एंड साथ में कहा कि वी विल कंटिन्यू वर्किंग क्लोजली विद अवर पार्टनर्स इन नेटो। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी कहीं पर भी अमेरिका का यहाँ पे नाम नहीं दिया है और यही कहा है कि दिस इज अ मोमेंट फॉर यूरोप एंड वी आर नाउ रेडी टू स्टेप अप। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है, क्या आंकड़े हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किए हैं, क्यों सडनली इतना बड़ा डिफेंस बजट यहाँ पे इनके द्वारा ऐलान किया गया है उसको भी समझेंगे। एंड कैसे यूरोपियन यूनियन सडनली एक ही झटके में अपने डिफेंस बजट को 3 गुना कर सकता है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज को अब निशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है। यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों ऐलान किया है और ये ऐलान कल ही किया गया है कि अब वो लोग मिलकर के एक नया डिफेंस बजट लेकर आने वाले हैं जिसमें कि टोटल जो एलोकेशन होने वाली है वो 800 बिलियन यूरोस के आसपास की होने वाली है। इसको अगेन अगर आप यूएस डॉलर्स में देखेंगे तो ये नंबर 850 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा का बन जाता है। नाउ ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा क्यों बन जाता है? सबसे पहले तो अगर मैं यूरोप के ही अभी तक के टोटल डिफेंस बजट को देखूं तो वो केवल 326 बिलियन यूरोस था और अगर अभी ये 800 के आसपास चला गया है मतलब कि इजीली ये 2.5 गुना तो हो ही गया है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास ये लोग अपना डिफेंस बजट यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप इसकी तुलना अमेरिका के साथ करें दोस्तों, अमेरिका का जो टोटल
अभी तक का लेटेस्ट डिफेंस बजट था वो 842 बिलियन डॉलर था, लेकिन यहां पर ईयू ने एक ही झटके में ऐलान कर दिया है कि अब हमारा भी जो डिफेंस बजट है वो 850 बिलियन डॉलर का होने वाला है। लेकिन उसमें भी इन्होंने फर्दर ये कहा है कि जो 150 बिलियन यूरोज का एलोकेशन होने वाला है वो केवल और केवल रीआर्मामेंट के लिए होने वाला है। इसमें दो तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिससे कि कंप्लीटली क्लियर हो जाता है कि ये 150 बिलियन यूरोज बेसिकली यूक्रेन को ही सपोर्ट करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने कहा कि जो 150 बिलियन यूरोज है इससे हम लोग पैन यूरोपियन कैपेबिलिटी डोमेन्स को बिल्ड करेंगे, जैसे कि एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, मिसाइल्स, एम्यूनिशंस, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करेंगे। हालांकि यहां से इतना क्लियर समझ नहीं आता कि ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है कि इससे ये अपना पैन यूरोपियन जो क्षमता है उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो ये दूसरा स्टेटमेंट आया है यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इन्होंने कहा कि ये जो 150 बिलियन यूरोज हम लोग दे रहे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट्स को दिए जाएंगे, ये रीआर्मामेंट प्लान जो है इसलिए किया जा रहा है बिकॉज जो रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है इस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। और इन्होंने इस स्टेटमेंट में ये भी कहा कि चूंकि अब हमें यूएस प्रोटेक्शन का कोई गारंटी नहीं है, हमें उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि अमेरिका से हमें कोई हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसीलिए भी हम लोग ये 150 बिलियन यूरोज अब यूक्रेन की हेल्प के लिए यहाँ पे लाने वाले हैं। बल्कि आप देखिए इन अ वेरी वेरी मेजर मूव, आई डोंट थिंक सो कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कभी भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी किया होगा, लेकिन पहली बार दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि जो भी यहाँ पे नियम है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, उसके ऊपर जो लगाई हुई लिमिट्स थी उन लिमिट्स को भी हम लोग यहाँ पे हटाने वाले हैं। अगर सरकार को जितना भी डिफेंस इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री को, तो वो बेझिझक यहाँ पर कर सकती है। और इसमें जो यूरोपियन यूनियन का जो इनका बैंक है उसने भी बोल दिया है कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जितना यहाँ पर खर्चा करना है डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स पे वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इतना बड़ा गेम चेंजिंग मूव यूरोप के द्वारा क्यों अनाउंस किया गया। पहली बात तो ऑब्वियसली ये दोस्तों अब ईयू के लिए एक सेल्फ एस्टीम का मुद्दा बन चुका था। जब से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अपने डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करती बल्कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर रिलाई करती हैं और नाटो के ऊपर रिलाई करती हैं, तो ईयू ने इस बात को दिल पे लगा लिया। और यहाँ पर आप देखिए जो इवन फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि अब हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, वी मस्ट गो फास्टर एंड हार्डर ऑन डिफेंस स्पेंडिंग। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि अब हमें यूएस प्रोटेक्शन थ्रू नाटो की ऑब्वियसली जब गारंटी ही नहीं है तो अब हम लोग अमेरिका की यहाँ पर वेट क्यों करें, अब हम लोग भी अपना जो खुद का डिफेंस बजट है उसको यहाँ पे अनाउंस करेंगे। और वैसे भी आप लोग खबरें देख रहे होंगे कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि शायद वो आने वाले टाइम में नाटो को भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। दूसरा रीज़न जो कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है, कल दोस्तों अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को दिया जाने वाला सारा का सारा मिलिट्री एड सस्पेंड कर दिया गया था। और इसीलिए जस्ट टू स्टेप अप, जस्ट टू शो कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूरोपियन यूनियन ने इतना बड़ा कदम यहाँ पे अनाउंस किया है कि हम लोग तो जी यहाँ पर आपको सपोर्ट करने ही वाले हैं। और इसी कदम की अगर आप देखें जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एनालिना बेरबॉक, ठीक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पहला कदम हमने लिया है। ग्रीस के जो पीएम हैं किरियाकोस मित्सोताकीस, इन्होंने भी इस पूरे के पूरे प्रपोजल को वेलकम किया और कहा कि अब जल्दी से ईयू को बैठ करके इसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको फिगर आउट कर लेना चाहिए ताकि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट कर लें। नाउ आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सडनली यूरोपियन यूनियन जो कि केवल 326 बिलियन यूरोज स्पेंड करता था वो एकदम से 800 बिलियन यूरोज का जो पैसा है वो कहाँ से लेकर आएगा। तो दोस्तों इस चीज़ में भी यहाँ पर ईयू की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, इन्होंने कहा कि अगर मेंबर स्टेट्स अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को केवल 1.5% ऑफ जीडीपी से भी बढ़ा दें तो इसी से उनको 650 बिलियन यूरोस की एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेस बेसिकली मिल सकती है। और ये वाला जो प्रपोजल है ये भी यूरोप का जो उनका यूरोपियन कमीशन का जो बैंक है उन्होंने इसको गो अहेड दे दिया है कि जी हाँ हम लोग इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसीलिए इसी बेसिस पर ये सडनली एक ही झटके में 326 से बढ़कर के 800 बिलियन यूरोस पे ये आंकड़ा चला जाएगा। नाउ
आई नो इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, उसके बारे में फ़िलहाल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि दोस्तों इससे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है एंड इससे जो दुनिया में नए नए पावर सेंटर्स हैं वो भी बन के यहाँ पे उभरने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड